तो हमारे और आपके लिए तो कोई भरोसा नहीं है। इतना बड़ा इल्जाम जब भारतवर्ष के इतने दिग्गज लोगों पर लगाया जाता है, तो ये जो सड़क पर जो कांस्टेबल खड़ा है, इसके लिए हमारी क्या इज्जत होगी? या क्या हम और आप इज्जत दे सकेंगे वो हाई कोर्ट में जो जज है, या प्रधानमंत्री के ऑफिस की हम इज्जत दे सकेंगे, जब इन्हीं के सेक्शंस के लोगों पर इतना बड़ा आरोप लगाया जाएगा? तो हमें और आपको, हमारा क्या फ्यूचर है? कहां जाएंगे हम? निर्णय के लिए, जस्टिस के लिए हम कहां जाएंगे? मैं ये नहीं कहता हूं कि इन्हीं लोगों ने गलती की, मैं कहता हूं कि इनके ऊपर आरोप लगा, और ये भारत सरकार का फर्ज बनता है कि ये पता कराएं कि ये आरोप सही था या गलत था। अगर गलत है तो उस अखबार को आप उसके चित्रे उतारिए कि वो जो स्वीडन का जो अखबार था जिसने ऐसा स्टेटमेंट लंदन के कोर्ट में दिया, आप उसको आरोप लगाएं, उसको पकड़ें, उसको क्वेश्चन करें। आरोप तो हमारे पे भी लगाया गया था, लेकिन हमने लड़के दिखाया, हमने चैलेंज किया किसी को भी कि अगर आपके पास कोई ऐसा सबूत है तो आप उसे पेश कीजिए। ये तो अजीब ही एक केस है जहां पर जिस पर इल्जाम लगाया गया है वो अपनी सफाई देते हुए डूब रहा है, वो सबूत ला रहा है। हमारे साथ तो यही हुआ है, आपने हम पर इल्जाम लगाया और मैं सबूत ला रहा हूं सब जगह। सबूत तो उसको लाना चाहिए जिसने इल्जाम लगाया, लेकिन जिसने भी आज तक हम पर बोफोर्स का इल्जाम लगाया, क्या वो कोई सबूत ला सका है? हवा में तीर मारना तो बहुत आसान काम है, लेकिन आप सबूत लाइए। सारे सबूत तो हमने पेश किए। हमने पहले दिन से कहा कि हम इस बोफोर्स कांड में बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं है। हमने जाकर के बोफोर्स को चिट्ठी लिखी, हमने उनको पत्र लिखा और कहा कि हमारा नाम इस तरह इल्जाम हम पर लगाया जा रहा है, और अगर हम इस बोफोर्स कांड में हैं तो आप प्लीज उस बात को पब्लिक कीजिए, और अगर आप किसी कॉन्फिडेंशियलिटी क्लॉज से बंधे हुए हैं, हम आपको इस पत्र के द्वारा ये छूट देते हैं कि आप वो क्लॉज तोड़ दें और हमारा नाम अगर उसमें है तो अनाउंस कर दें दुनिया को। उन्होंने वापस हमें खत लिखा कि साहब, हम आपको जानते ही नहीं कि आप कौन हैं। अमिताभ बच्चन का नाम यदा कदा हमने कहीं सुना है कि वो एक छोटे मोटे फिल्म कलाकार है, लेकिन बोफोर्स और उसकी दलाली या उसकी खरीदारी में हमने आपका नाम कभी सुना नहीं। हमने कोर्ट मूव किया लंदन पे, हमने मुकदमा चलाया स्वीडन में, और हमने निमंत्रण दिया सारी दुनिया को और उन तमाम लोगों को जो हम पर आरोप लगा रहे थे कि वो आए, और अगर उनके पास कोई ऐसा सबूत है तो वो पेश करें। वो जर्नलिस्ट जिसने लिखा था वो ही नहीं आया लंदन, सबूत की तो बात ही छोड़िए। और मुकदमा शुरू होने से पहले ही उन्होंने अपने घुटने टेक दिए और कहा हमें माफ कर दीजिए, हमने ये गलत खबर छापी थी। तो इस लेवल पे देखिए जो बात होती है, तो हमारा मन बहुत खौलता है। खौलता इस बात से नहीं है कि हम पर आरोप लगाया गया, खौलता इस बात से है कि कुछ गलत लोगों ने हमें फंसाने की कोशिश की, हमें बदनाम करने की कोशिश की। इस पे दुख होता है, लेकिन साथ साथ बीच में अब धीरे धीरे ऐसे बातें सुनने में आती हैं कि लोग कह रहे हैं कि वो मुकदमा हमने खरीद लिया। ये हंसने वाली बात होती है। ये इन लोगों के दिमाग की स्थिति बताती है कि वो किस तरह से सोचते हैं। ये कहीं ना कहीं ये भी बताती है कि हो सकता है कि ऐसे बातें होती हो भारतवर्ष में जहां मुकदमे खरीदे जा सकते हैं, और वो चाहते हैं कि अगर भारतवर्ष में ऐसा होता है तो विदेश में भी ऐसे ही होता हो। ये उन लोगों के छोटेपन दिखाती है, ऐसी बात नहीं है। और अगर ऐसा वो सोचते हैं तो वो चैलेंज क्यों नहीं करते लंदन के कोर्ट को? पब्लिकली बोले कि लंदन का जो निर्णय है वो खरीदा गया था, और फिर मैं देखना चाहूंगा कि लंदन का कोर्ट इनके साथ क्या करता है। तो ये बहुत तुच्छ, बड़ी छोटे लोगों की बातें होती है जो इस तरह की बातें।
और मैं आज भी मानता हूं कि और आज भी हमारे द्वार खुले हैं। जिसके पास सबूत हो बोफोर्स के बारे में वो सामने ले आए। आज भी इस निर्णय, इस जजमेंट के बाद भी मैं कहता हूं कि हमारे द्वार खुले हैं। अगर आपके पास कोई सबूत है आप उसे पेश कीजिए। भारत सरकार ने और वीपी सिंह की गवर्नमेंट ने जो कदम उठाए कि बोफोर्स की जांच की जाए, उसकी मैं सराहना करता हूं। और मैं तो चाहता हूं कि उन लोगों के नाम लिख लें ताकि सारी दुनिया को पता चले कि कौन थे वो लोग जिन्होंने ये पैसा खाया। और कम से कम निश्चित रूप से फाइनली सारी दुनिया को ये पता चल जाएगा कि उसमें हम नहीं थे। ये तो पता चल ही जाएगा कि कौन थे, और उसमें निश्चित रूप से आपको पता चलेगा कि हम नहीं थे। तो मैं तो चाहता हूं कि वो नाम निकले। मैं उन नामों को रोक करके क्या करूंगा? तो हमारे फायदे में है कि हमको अगर वो नाम बाहर निकले। बोफोर्स केस जीतने के बाद आपकी फिल्म आज का अर्जुन रिलीज हुआ और काफी सफल भी रहा। तो क्या इसकी सफलता का श्रेय बोफोर्स केस में हुई अपनी जीत को देंगे या कोई और कारण था? फिल्में क्यों चलती हैं, क्यों नहीं चलती, ये तो एक 10 करोड़ का सवाल होता है। बनाने वाले को भी पता नहीं चलता कि वो क्या वजह होती है जिसकी वजह से चल जाती है। ये जनता ही जानती है। जनता एक बहुत ही जबरदस्त एक शक्ति होती है जो ये सब निर्धारित करती है। अगर जनता के मन में ऐसी एक धारणा थी कि अमिताभ बच्चन जो है वो एक दलाल है, वो एक चोर है, वो देश का दुश्मन है, और अब उसके ऊपर से एक ये जो एक प्रश्न था, एक डाउट था, वो अब हट गया है और अब हमें इसको सपोर्ट करना चाहिए। तो जनता की बातें सराखों पर ये कहना बड़ा मुश्किल होगा कि जनता के मन में मेरे प्रति कोई एक डाउट था, एक संदेह था, और इस वजह से शायद फिल्में नहीं चली। मैं ऐसा मानता हूं कि फिल्मों के अंदर एक अपनी ताकत होती है। अगर वो अच्छी होगी तो वो चलेगी। आज के अर्जुन में निश्चित रूप से कुछ ऐसी बात हुई होगी जो कि लोगों को पसंद आई और इस वजह से चली। हरियाली तुझे भी महीना खेती सुख जाए। गोरी है कलाइया बात याद आती है जो कि शूटिंग के दौरान उन्होंने मुझे बताई। जब मैं ये केस जीत के वापस आया तो उन्हीं की शूटिंग कर रहा था। उन्होंने कहा कि अभी अभी कल ही उन्हें किसी एक डिस्ट्रीब्यूटर या एग्जीबिटर का फोन आया जिसमें उन्होंने कहा कि अगर आपकी फिल्म आज का किसी एक टेरिटरी या किसी एक क्षेत्र के लिए अभी भी अवेलेबल है तो हम उसे खरीदना चाहेंगे। तो मुगाड़िया साहब ने उनसे कहा कि आप क्यों इतना इसमें एक इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, क्योंकि पहले तो आपने कभी इसमें इतना इंटरेस्ट दिखाया नहीं। तो उसने कहा नहीं साहब, आपका हीरो जो है वो तो बोफोर्स से बड़ी हो गया, अब तो आपकी पिक्चर हिट है। तो एक तरफ एक ये धारणा है और दूसरी तरफ मेरी ये धारणा है कि फिल्म के अंदर एक अपना तत्व, एक अपनी शक्ति होती है। तो मैं ये नहीं कह सकता सही रूप से कि क्या वजह थी, लेकिन अगर यही वजह थी तो बहुत अच्छी बात है। फिर आने वाले फिल्मों के लिए भी हम काफी उम्मीद रख सकते हैं। फिल्म अग्निपथ में आपने अपनी परफॉर्मेंस में भिन्नता लाने की कोशिश की, जैसे आपने अपनी आवाज बदल दी, और ऐसा करने से आपको निराशा हुई। तो क्या आप आने वाली फिल्मों में कोई बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं?
क्या लोगों को वही परफॉर्मेंस देखने को